इस्लाम एक गैंग है और गैंग कभी किसी देश हित में, राष्ट्र हित में नहीं होती है। तो इस्लाम जो है दुनिया को समाप्त करने की एक साजिश है और मैं उसे समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इजराइल भी कर रहा है, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि यह वाजिबुल कत्ल की बात करता है, इसलिए उसको मैं समाप्त करने की बात करता हूँ। देखो, मैं संविधान की बात करता हूँ तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से 28, और उसमें वो कहता है कि संविधान को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म धर्मशास्त्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इस दोनों को मिंगल या मिलाना नहीं चाहिए, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों से हमें दिक्कत नहीं है, इस्लाम से दिक्कत। हाँ, तो कह रहा हूँ ना। मुसलमान और इस्लाम कौन है? देखो क्या है, गांव में एक ओझा होता है, वो भूत निकालता है। कई बार भूत घुस जाता है आपके अंदर। वैसे ही इस देश में तमाम विदेशी धर्मों के भूत घुस गए हैं। उन भूत को निकालना मेरा काम है और वो भूत मैं निकालता रहता हूँ। तो वो भूत निकालने के लिए इस्लाम का जो भूत भारतीयों के शरीर में समा गया है, मैं उसको निकालने की बात करता हूँ। मुसलमान तो हमारे ही थे ना, वो जो कन्वर्ट होकर के, भारत में कोई अरबी मुसलमान नहीं है। भारत में जितने भी हैं वो 99% कन्वर्टेड मुसलमान हैं जो कल हिंदू थे। मैं कहता हूं कि परिस्थितियां विपरीत थीं तो हिंदू मुसलमान हुए, अब परिस्थितियां अनुकूल है तो हिंदू हो जाओ। राम को तो अपना मुसलमान मानता ही नहीं है ना। भाई भारत का राम मुसलमान कन्वर्टेड है, लेकिन मानता ही नहीं कि राम भी हमारा अपना थे। क्यों मानेगा वो? उसकी जो साहित्य है कुरान, उसमें अल्लाह के अलावा किसी की इबादत का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो रोज़ पढ़ता है, नमाज अजान करता है। तो जब वो पढ़ता है कि उसके नाते तो राम को कैसे भगवान मान सकता है, और ये उसका धर्म सिखाता है, अच्छी बात है। उसको नहीं मान रहा है तो उसको नहीं मानना चाहिए। यूजीसी के खिलाफ आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, देखो क्या है, मेरा काम है लड़ना। सरकार का काम, अगर हमारी मजबूती होगी तो सरकार सुनेगी, अगर हम कमज़ोर हैं तो नहीं सुनेगी। यूजीसी का जो मुद्दा था, हम क्यों आए एक धर्माचारी के रूप में? इसलिए आए कि उससे धर्म बट रहा था। जो समाज है, ऑलरेडी पहले ही संविधान ने इतना इधर उधर कर दिया है कि समाज बढ़ चुका है। समाज एक रहे, हम धर्म हमारा जोड़ने का काम करता है, मैं जोड़ने की बात करता हूँ। और अभी यह जो यूजीसी कानून था वह धर्म को तोड़ने का काम कर रहा था, इसलिए हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और निश्चित रूप से मेरे आवाज़ उठाने के बाद सरकार कोर्ट में बैकफुट पे आई और उस पर स्टे हुआ। आपको नहीं लगता महाराज ये स्वर्णों को बीजेपी अब दबा रही है? देखो क्या है, जब आपकी अपनी ताकत नहीं होगी तो कोई दबा देगा। सवर्णों की अनेकता इसका सबसे बड़ा कारण है, ब्राह्मणों की अनेकता ये सबसे बड़ा उसका कारण है। तो सवर्ण जो अगर एक नहीं होगा, एक होकर के, भाई आज इतना पराक्रम हमने दिखाया, संविधान का स्वतंत्रता का आंदोलन उठाइए, सर्वाधिक कौन लड़ाई लड़ा? सवर्ण ही तो लड़े। लेकिन आज जब धर्मयुद्ध चल रहा है, चारों तरफ आप धर्मांतरण का गोरख धंधा चल रहा है। अब मठों के बगल में, वो बता रहे थे, अभी एक IPS आए थे कि एक मठ के बगल में सबसे बिहार का सबसे बड़ा चर्च बन गया। तो मठाधीश क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं अपने लोगों को सहेजा? कैसे इतने लोग कन्वर्ट हो गए? हमारा भी तो कर्तव्य है ना समाज के प्रति, हम सरकार के भरोसे क्यों बैठे रहेंगे? आप योगी जी के भी काफी खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ उनका भी जांच होना चाहिए, आपका एक बयान है। मैंने ये कहा, योगी हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे विद्यार्थी मित्र हैं और हम दोनों बहुत खास हैं एक दूसरे के। लेकिन जब जब धर्म पे प्रहार होता है तो योगी नहीं, मेरे भी अगर जन्म पिता होंगे, गुरु को छोड़ करके हम किसी के खिलाफ बोल लेते हैं। इसमें यही हुआ कि राम मंदिर की चोरी हुई। अब बताओ, अगर थाने के क्षेत्र में कोई डकैती होती है, चोरी होती है, तो थानेदार पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता? सस्पेंड होता है कि नहीं होता है? तो एक मुख्यमंत्री का, जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट है राम मंदिर, उसके मंदिर में अगर चोरी हो गई तो क्या उसके ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? तो मैंने यही कहा कि इसमें योगी जी का भी जांच होनी चाहिए। सही बात है भाई, 8,000 करोड़ का उनका मठ हो गया, कैसे हो गया, कहाँ से आया पैसा? वो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों हुआ? सरकार जो है युवाओं के लिए बात करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं, क्या लगता है इस सरकार में महिला और युवा सुरक्षित है? देखो, सब सुरक्षित है क्या कि यह एक सतत प्रक्रिया है, और जब सरकारें बदलती हैं तो कुछ न कुछ व्यवहार भी बदलता है, कानून भी बदलता है, विषय भी बदलता है। जैसे किसी ज़िले का SP मजबूत आ गया तो वो ज़िला बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाता है, कमज़ोर आ जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। वैसे ही प्रदेश का, देश का मुखिया यदि कमज़ोर आता है तो युवाओं पे, महिलाओं पे प्रहार बढ़ जाते हैं। अब यहाँ बिहार में अभी सरकार बदली है, आपने देखा कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की हो गई। ऐसे एक व्यक्ति को मार दिया गया जिसने हथियार फेंक दिया। तो ये जो कानून व्यवस्था है ना, ये सब मुखिया के ऊपर डिपेंड करती है
कि मुखिया कैसा है। महाराज जी, योगी जी इस बार क्या फिर से सत्ता में आएंगे उत्तर प्रदेश में? देखो, मैं तो कोशिश करूंगा कि सत्ता में आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करवाई, निश्चित रूप से उसका प्रायश्चित करें, ब्राह्मणों से माफ़ी मांगें, ब्राह्मण फिर उनके साथ खड़ा होगा। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं साधु संत समाज जितने भी है सारे सारे योगी जी के विरोधी हो गए। आप ये अखिलेश की अपनी बात होगी, अखिलेश के बस का कहाँ है। अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश ने क्या किया भाई? वो हर जगह खड़े होकर के सवर्ण समाज की बातें करते हैं कि सवर्ण समाज कभी भी पीडीए को देखना नहीं चाहता है। आज जब उनको लगने लगा कि ब्राह्मण थोड़ा नाराज़ है तो उसमें रोटियां सेकने लगे अखिलेश यादव। तो अभी हम अखिलेश की तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी हम योगी को ही सुधारने में लगे हैं कि यदि योगी सुधर जाएंगे तो अच्छा है, नहीं सुधरेंगे तो बदलेंगे। डिम्पल यादव तो कह रही है कि राम मंदिर में बुलडोजर चला दो, क्योंकि हर जगह योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो वहाँ भी चोरी हुआ। राम मंदिर पे नहीं बोला उन्होंने बोला कि राम मंदिर के चोरों पर के घर पे बुलडोजर चला दीजिए। जो चोरी किए हैं, आप चोरी के लोगों पर, डकैती के लोगों पर, मर्डर के लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं तो उन पे भी बुलडोजर चला दीजिए। आप देखा करिए सही से। सरकार दावे कर रहा है, इक्वल की बात करते हैं, तो फिर क्या यूजीसी इस अवस्था में सही है या फिर गलत? देखो, ये तो संविधान ही कह रहा है, और आरक्षण उस पर कलंक है, SC ST उस पर कलंक है। जब पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में चंपकम दुर्रई राजन बनाम भारत सरकार के मामले पर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा यह देश अब संविधान को अंगीकृत कर चुका है, इसलिए हम कोई ऐसा कानून नहीं लागू करवा सकते जिसमें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव दिख रहा हो। और उस लड़की का एडमिशन हुआ। संविधान एक तरफ फंडामेंटल राइट में एक्सेप्ट करता है कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आरक्षण देता है कि आप फलाने घर में पैदा हो गए तो आपको आरक्षण होगा, आप ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य के घर में पैदा हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या लगता है सरकार? ये देखो, ये तो आपका जन दबाव कैसा है। कानून वही बनता है, उसी के पक्ष में बनता है जिसकी मजबूत स्थिति होती है। जब तक आपकी एकता मजबूत नहीं होगी, जब तक आप जातियों में इस तरह से बट करके, व्यवस्थाओं में बट करके, कोई ब्राह्मण भूमिहार की निंदा करेगा, भूमिहार ठाकुर की निंदा करेगा, ठाकुर वैश्य की निंदा करेगा, और आपस में एकजुट होने की जब समय आएगा तो जुड़ोगे नहीं। तो तुम्हारे खिलाफ ऐसे कानून आज़ादी के समय से बन रहे हैं। अंग्रेजों ने 1921 में ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट इसलिए लाया कि ब्राह्मणों का प्रवेश ना हो सके। और लगातार, ऐसा नहीं कि केवल भारत की स्वतंत्र सरकार ऐसा कर रही है, पहले भी अंग्रेजों ने ही इसकी शुरुआत की और तब से चल रहा है।